बिल्कुल मैसेंजर साहबा, ये वन बाय वन आगे चलते हैं। हमने कहा है कि इंडिया डिस्क्रेडिट हुआ है मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, और उनका मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर डिप्लोमेटिक मैनूवर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ये सिंस ये पहलगाम वाला जो वाकया हुआ उसके बाद, आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि जब ये जयशंकर साहब, आई एम श्योर यू रिमेंबर, जब ये गए हैं और ब्लिंकन साहब के साथ जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वहां बैठ के, यू रिमेंबर, ये यूरोप के एक फोरम पे बैठ के काफी वाज क्वाइट बोस्टफुल अबाउट हिज डिप्लोमेटिक मैनूवर्स के जी हम तो हर तरफ खेल सकते हैं, you should give me credit for being okay with everyone in the world, something like that he said. And now he goes to Europe and he says we don't need preachers, we need partners. What a change of circumstances. कैसे देखती हैं? Reality check. It's a reality check because they neither have partners and they can't deal with things themselves also. It's a reality check. आप देखिए उनका डिप्लोमेटिक फेलियर कितना ज्यादा है। एक तो वो क्वाड का हिस्सा थे, इनकी स्ट्रेटेजिक अलायंस भी थी, और ये जो है जिस लास्ट टाइम हमने जब शेरू की बात की थी तो ये शेरू रोल प्ले कर रहे थे। अब जब असली इनको शेर नजर आया है तो इनको अपनी असलियत नजर आ गई है। अब दे डोंट नो हाउ टू डू देयर फेस सेविंग। तो इन्होंने जो है अपनी तरफ से जो गेम खेली, आप देखिए अमेरिका ने कह दिया दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सो इनका जो एलाय था उसने जिसके बिहेस्ट पे ये समझ रहे थे कि वो चीन के लिए खड़े होंगे और पाकिस्तान को उस बहाने में जो है वो लिताड़ देंगे, वो तो उनका किला खत्म हो गया। जाके आप देखिए कि और इनके पार्टनर्स क्या, जो फ्रेंच हैं वो नदामत से जो है वो मुंह नहीं उठा सक रहे, राफेल के स्टॉक गिर गया है। वो तो मेरे ख्याल है अब इनका फोन भी जी, लेकिन आप देखिए कि आपका जो दोस्त है वो आपका दोस्त है और आपकी दोस्तियां सच्ची हैं। सो चीन आपके साथ खड़ा है और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर पाकिस्तान पे हमला है तो हम सोचेंगे कि चीन पे हमला है। और उन्होंने जो आपको टेक्नोलॉजी दी वो आपके बॉर्डर तक नहीं आ सके, उनके जहाज नेस्तो नाबूद हो गए। सो आपको यूएन में भी देखें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। आप इस वक्त जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, आपने क्लोज डोर मीटिंग की, उस पे भी इंडियंस को बुखार चढ़ा हुआ था बिकॉज इट वाज क्लोज डोर मीटिंग, दे डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो उनका मीडिया कंजेक्चर्स कर रहा था, दे स्टिल डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट पाकिस्तान वाज वेरी सक्सेसफुल। वी ब्रॉट टू फॉर द ग्राउंड रियलिटी टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी और उसमें हम माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे। फिर हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव देखिए, हमारी जितनी भी एम्बेसीज दुनिया में हैं उन्होंने अपनी होस्ट गवर्नमेंट्स को कांस्टेंट ब्रीफिंग दे रहे हैं ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने सारे एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग्स दी, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट्स को फोन करके बात की, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी फोन कॉल्स की और उनको ऑन बोर्ड लिया बिफोर द स्पेशल मीटिंग और द इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कॉन्सिक्वेंटली यू आर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। और ट्रंप ने कहा आई लाइक बोथ ऑफ देम, सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक चांसेस। उन्हें हम भी बड़े प्यारे लगते हैं, इंडियंस भी उनको पसंद है, सो वो भी मसला हल हो गया। तो अब जो है अल्लाह का शुक्र है, आपको एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, आपको डिफेंस में विक्ट्री है कि आपने उनके वो जहाज विच वर थॉट टू बी इनविंसिबल उनको उड़ने से पहले ही खत्म कर दिया। तो इंडिया रियली कुडंट लॉन्च एन ऑफेंसिव ऑन यू। पहले तो आपने चाय पिलाई थी, अब हमने कहा अपने घर पे ही पी लो, हम इस दफा चाय नहीं पिलाएंगे। ये हमारे हाई कमिश्नर है लंदन में, डॉक्टर फैसल साहब, वेरी स्मार्ट मैन,
कल वो जी जी जल्दा हकीम साहबा के साथ उनके शो में थे एंड ही हैंडल्ड उनके जो बायस्ड क्वेश्चंस थे, मैं बायस्ड का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ मैडम, दिस वुमन लेडी, ये जो जल्दा हकीम साहबा, शी इज डेटिंग एन इंडियन पॉलिटिशियन। ये ट्विटर पे मैंने आपके साथ भी शेयर किया, इफ यू लाइक यू कैन चेक इट, फैक्ट चेक कर लीजिए बिफोर आई, बट इट्स अ फैक्ट, शी हैज नॉट डिनाइड इट, उनकी तस्वीर है उनके साथ। तो वो जिस किस्म के प्रोग्राम स्काई न्यूज पे कंडक्ट कर रही हैं, और यही वो खातून थी जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ वो इंटरव्यू किया था, जिसको बाद में तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके सारा किया गया। उन्होंने जो डर्टी वर्क का कहा था, इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगान जिहाद एंड ऑल दैट टाइम, तो उसको फिर जैसे इंडियन मीडिया पे जैसे यूज किया गया, वी ऑल नो दैट। सो इस किस्म के माहौल में हो रही है, और डॉक्टर फैसल हैंडल दैट सिचुएशन परफेक्टली वेल, बहुत शानदार किया। सो ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मीडिया थिंग टुगेदर। और जैसे जैसे अभी हमारे सामने आएंगी चीजें कि ये जिस किस्म के ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेस्टर्न मीडिया है, इनकी इनकी लीनिंग्स और इनकी पर्सनल कनेक्शंस कहाँ कहाँ पे। सो एक बिल्कुल ऐसी, सही है जी। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने तीनों फ्रंट्स में सक्सेस की है। आपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे किया है, आपने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पे किया है, और आपने मीडिया वॉर को भी विन किया है। आप जैसे माशाल्लाह, यू आर वर्किंग 24/7। आई रियली एडमायर द वे यू आर वर्किंग, एंड देयर आर सो मेनी media houses that are constantly working to promote Pakistan's narrative contrary to Indians. Indians, because they don't have substance, they do shout game. वो चीख चिल्ला के और गैर तहजीब याफ्ता जुबान इस्तेमाल करके, और अगर हमारे किसी मेहमान को बुलाते हैं तो जब वो अपना पर्सपेक्टिव देता तो आवाज बंद कर देते। और अब उन्होंने आपका मीडिया एक्सेस टू द यूथ भी बंद कर दिया कि उनको दूसरी कोई तस्वीर दिखे ही ना। तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। सो ऑन बिल्कुल, ये 3 फ्रंट्स यू हैव विक्ट्री। कलेक्टिव विक्ट्री। ये जी देखिए, माशाल्लाह। ये ट्विटर पे एक मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि जाहिर है मुनासिब नहीं है कि किसी का, जिन्होंने पोस्ट किया है लोग खुद जाके चेक कर लें, लिखते हैं, इंडियन है। कल उन्होंने लिखा था, इट्स पेनफुल टू एडमिट बट फैक्ट्स मस्ट बी फेस्ड आफ्टर लूजिंग ऑन द मिलिट्री फ्रंट बाय गेटिंग its jets shot down by Pakistan. Modi's India is now facing diplomatic humiliation too. Even our closest ally, the US, is echoing Pakistan's call for an independent investigation into the Pahalgam incident. This is another stinging slap on the face of our government. When the world stops buying your narrative, it's not just a diplomatic defeat, it's a crisis of credibility. और इस तरह की बहुत सारी अब पोस्टें हमें नजर आ रही हैं। ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, जो इन्होंने बॉलीवुड, जैसे आपने फरमाया पिछले प्रोग्राम में कि ये जो जंगें इन्होंने बॉलीवुड में जीती थी, when it comes to the real battlefield, this is an eye opener. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि बॉलीवुड अभी भी दे आर यूजिंग बॉलीवुड, दे बॉलीवुड स्टार्स आर कमिंग एंड हैविंग अ शाउट गेम। और वो बेचारे मुसलमान एक्टर्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बेचारे डिफेंसिव पे हैं, और उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान वो। और देखिए, टू नेशन थियरी, मैं तो कहती हूँ हमें मोदी साहब का मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने टू नेशन थियरी को प्रूव किया है। कायदे आजम ने डिफाइन की थी और इन्होंने इम्प्लीमेंट करके बताया है। जो इन्होंने मुसलमानों का हाल किया है इंडिया में, जो वो पाकिस्तान के लिए उनके नेफेरियस डिजाइन्स हैं, this proves the two nation theory. This is what two nation theory is about. So Yes. he is the one who's proving it through his Hindutva agenda. पहले तो इन्होंने एक false वो image बनाया हुआ था of a secular state and a democratic state. Now the reality is that it is an authoritarian Hindutva ideological religious state with zero tolerance
for any other religion, any other voice, any other opinion. It has nothing to do with democracy. This is now an authoritarian state which is ideologically driven with this Hindutva agenda.